Hello student, this is the fourth chapter of history. The chapter name is the Mughal Empire. Student, before we start this chapter, I ask a question. You know that the Agra was famous for Taj Mahal. Then who built Taj Mahal? Then your answer is Shah Jahan. So Shah Jahan also belong from which dynasty? So your answer? Yes, शाहजहाँ बिलोंग फ्रॉम मुगल डायनेस्टी। यानी कहने का मतलब यदि हम लोग आगरा जानते हैं ताजमहल के लिए फेमस है और उसने को शाहजहाँ ने बनवाया था, तो शाहजहाँ मुगल एम्पायर से बिलोंग करते थे। तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि आज हम लोग मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। वैसे स्टूडेंट, इसके प्रीवियस जो चैप्टर था, चैप्टर 3, जिसमें हम लोगों ने ये लास्ट में डिस्कस किया कि इब्राहिम लोदी, जो कि लोधी डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे, इसको बाबर हराते हैं पानीपत के फर्स्ट बैटल में 1526 को। और बाबर जो हैं एक तरह से मुगल एम्पायर को इस्टेब्लिश करते हैं इंडिया में। देखा जाए तो लर्निंग ऑब्जेक्ट में इन दिस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट रूलर्स या मेन रूलर्स ऑफ द मुगल एम्पायर, जैसे कि यहाँ पर दे रहा है बाबर, हुमायूं, अकबर, as well as Jahangir, Shahjahan, Aurangzeb, as well as last also we discuss the Mughal administration, यानी impact of the Mughal Empire on Indian administration, art and culture. Just like student, इस previous chapter में जैसे हम लोग देखे थे कि 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत में तुर्किश जो रूलर्स थे उन्होंने रूल किया, जिसमें 5 मेन डायनेस्टीज थी। वैसे ही इसमें हम लोग देखते हैं कि 1526 से, आई रिपीट अगेन 1526 से, और देखेंगे तो 1750 तक। यदि यहाँ देखा जाए तो ऑलरेडी यहाँ जो टाइम फ्रेम है, ये टाइम फ्रेम पे डिफरेंट रूलर्स रूल किए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि बाबर है, हुमायूं है, बीच में शेरशाह आते हैं, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब। ये मेन रूलर्स थे मुगल एम्पायर के। ये नियर अबाउट 200 ईयर्स जो टाइम फ्रेम है इंडिया में मुगल जो थे रूल किए हैं। देन लेट स्टार्ट डिस्कस अबाउट द मुगल्स। पर एक क्वेश्चन आते हैं कि मुगल्स थे कौन, ये आए कहाँ से थे। देन लेट डिस्कस। देयर आर द मुगल्स वर द इनहेबिटेड of Central Asia, attract of the riches of the Indian subcontinent. They did not limit themselves to trade but came in to capture rule on Indian सबकॉन्टिनेंट्स। यानी मुगल्स जो थे वो सेंट्रल एशिया से एक तरह से आए हुए थे और वो इंडिया पे रूल करना चाहते थे, ना कि इंडिया पर ट्रेड और बिजनेस, क्योंकि इंडिया इस समय फेमस था। ये पूरी सबकॉन्टिनेंट की बात करें तो बहुत रिच था, अपने रिचनेस के लिए बहुत ही फेमस था पूरी दुनिया में। The Mughal Empire said to be a period from the earliest 16th century to mid 18th century, और ये लगभग 16th century से mid 18th century तक इन्होंने इंडिया में रूल करते हैं। The event of the Mughal Empire is the considered from the time of Babar invaded Delhi after victory of Battle of Panipat in 1526, और मुगल एम्पायर की इस्टेब्लिश करते हैं बाबर, जो कि 1526 में पानीपत के बारे में जो दिल्ली सल्तनत के लास्ट रूलर होते हैं उनको हराते हैं, इब्राहिम लोदी को, और उसके बाद दिल्ली में मुगल एम्पायर की इस्टेब्लिश करते हैं, या दिल्ली कहें या इंडिया में मुगल एम्पायर की इस्टेब्लिश करते हैं। देन वी डिस्कस फर्स्ट रूलर या फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर नेम बाबर। द बाबर हैड द 2 रूलर्स फैमिली फ्रॉम बोथ ऑफ द मदर एज वेल एज द फादर साइड। यानी फादर यदि बाबर देखेंगे वो 2 मेन ग्रेट जो रूलर डायनेस्टी थे उनसे वो बिलोंग करते थे। फर्स्ट, फ्रॉम हिज फादर साइड ही वाज द डिसेंडेंट ऑफ द तैमूर, एंड फ्रॉम द मदर साइड ही हैज चंगेज खां। यानी ये सेंट्रल एशिया के 2 मेन रूलर्स थे, तैमूर और चंगेज खां। तो बाबर के जो फादर थे वो तैमूर के फैमिली से बिलोंग करते थे, मदर जो थे वो चंगेज खां के फैमिली से बिलोंग करते थे। यहाँ पर दे भी रहे, तैमूर वाज द रूलर ऑफ ईरान, Iraq and modern day Turkey. Well, the Genghis Khan was ruler from Mongol region of China in Central Asia. He born in 1483 had become the king of the Fargana near
नियर समरकंद इन सेंट्रल एशिया एट द एज ऑफ 12 सॉरी बट दैट्स यहाँ पर ये दे रहा है कि बाबर का जो अर्लीस्ट लाइफ जो था वो उसके फादर और मदर दोनों ही ग्रेट डायनेस्टी रूलर से वो बिलोंग करते थे। और देखा जाए तो अर्लीस्ट 12 ईयर्स में ही 12 साल की उम्र में ही वो फरगना जो समरकंद के नियर सेंट्रल एशिया का एक एरिया था, एक राज्य था, वहाँ का वो राजा बनते हैं। He fought many wars, took the advantage of the instability in India as the struggle for political power was on and the kingdom had gone weak. देखा जाए तो उनको देखा जाए तो इस समय इंडिया जो था पॉलिटिकल जो पावर था उस तरीके से बहुत ही वीक था और उसी का उन्होंने फ़ायदा उठाया। दिल्ली वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ इब्राहिम लोधी हु हैड मेनी एनिमीज एंड द गवर्नर्स एंड द चीफ वे आर नॉट हैप्पी विथ हिम। और दिल्ली जो था 1526 के आसपास इब्राहिम लोधी से रूल करते थे और उस समय वो इतने एवेल नहीं थे, जिससे कि पॉलिटिकल जो सिचुएशन थी वो बहुत ही वीक था इंडिया का। इसी टाइम जब इब्राहिम लोधी रूल कर रहे थे दिल्ली में, तो दौलत खान लोधी द गवर्नर ऑफ पंजाब एंड द राणा सांगा द रूलर ऑफ मेवाड़ सेपरेटेड अप्रोच द बाबर टू इन्वेड दिल्ली। यानी ये जो दो इंडियन रूलर्स थे, स्पेशली दौलत खान लोधी गवर्नर ऑफ पंजाब और राणा सांगा मेवाड़ के जो रूलर थे, राजपूत रूलर, उन्होंने बाबर को एक तरह से इनवाइट किया इंडिया में अटैक करने के लिए, स्पेशली दिल्ली पर। It is said that both were the opinion that Babur would invade and go back to Central Asia। यानी दोनों ही राजा इन्होंने ये सोचा कि बाबर अटैक करेंगे और यहाँ एक तरह से यहाँ की जो भी पैसा है, जो भी प्रॉपर्टी है, वो लेके वापस सेंट्रल एशिया चले जाएंगे, जैसे पहले के इन्वेंडर किए थे मोहम्मद गोरी, गजनी एंड अदर्स। बट दस द कुड कैप्चर द थ्रोन ऑफ दिल्ली फ्रॉम इब्राहिम लोधी बट इज डिड नॉट हैपन। और उसके बाद इन्होंने सोचा कि हम इब्राहिम लोधी हार जाएंगे और उनकी जगह दिल्ली के जो थ्रोन है उस पर कब्जा कर लेंगे, पर ऐसा नहीं होता। द बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस इन 1526 बिटवीन द इब्राहिम लोधी एंड बाबर वन बिकॉज हिज आर्मी हैज बीन स्ट्रेंड एंड द डिसिप्लिन। यानी देखेंगे बाबर जो अटैक तो करते हैं और वो जीतते भी हैं और इब्राहिम लोधी को हराते हैं, पर मेन इसके रीज़न था कि बाबर के पास एक तरह से देखा जाए तो आर्मी बहुत डिसिप्लिन थी और वेल ट्रेंड आर्मी थी। उनके पास आर्टिलरी भी था, न्यू जो आर्टिलरी जो था जैसे तोप खाना जिसको हम लोग कह सकते हैं, वो जो कि उसको जीतने में बहुत ही हेल्प करते हैं। आफ्टर डिफीटेड इब्राहिम लोधी ही turned his attention towards Rana Sanga of Mewar and to east to so as crush the power of Afghan chief who had control over Bengal and Bihar। यानी बाबर जो था वो वापस नहीं जाता है और वो इब्राहिम लोधी को हराकर दिल्ली की गद्दी पर कब्जा करता है। इसके बाद उसके जो अदर एरियाज थे, यानी अपने राज्य को एक्सपेंड करने, उसको बढ़ाने पर उसका ध्यान जाता है और वो मेवाड़ के राजा राणा संगा पर पहले अटैक करता है। देन आफ्टर वो अफगान जो रूलर्स थे जो कि बंगाल और बिहार पे रूल कर रहे थे, वहाँ पर अटैक करते हैं। ए बैटल टुक प्लेस बिटवीन राणा संगा एंड बाबर ऑफ खानवा इन 1527। और एक साल बाद वो राणा सांगा पर अटैक करते हैं और खानवा नाम के एक जगह पर राणा सांगा और बाबर के बीच में लड़ाई होती है, जिसमें कि राणा सांगा आर्मी वाज द इन सर्कल्ड एंड द डिफीटेड बाय द मुगल्स। और राणा सांगा की आर्मी हार जाती है मुगल से। ये जो लड़ाई है खानवा की लड़ाई के नाम से फेमस होती है। अनदर बैटल वाज फाउंड इन बाय बाबर इन 1528 विथ राजपूत एंड चंदेरी वेयर अगेन द राजपूत वेयर डिफीटेड। अनदर बैटल होता है 1528 में जिसमें कि राजपूत हारते हैं। एंड दिस रिमूव दिस द सुप्रीमेसी ऑफ दिस रीजन। और इन दोनों वार के विन करने से बाबर की जो सुप्रीमेसी है, बाबर का जो कंट्रोल है इस पूरे रीजन पे हो जाता है। नेक्स्ट द आफ्टर डिफीटेड राजपूत डिसाइड द सेपरेट द एम्पायर टूवर्ड्स द ईस्ट। बैटल टुक प्लेस इन द घाघरा इन 1528 एंड बाबर कैप्चर बिहार एंड पार्ट ऑफ बंगाल। एंड अगेन एक बार वो ईस्ट की तरफ अपना ध्यान देते हैं और ईस्ट पर अटैक करते हैं, यानी बंगाल और बिहार पर, जहाँ पर घाघरा नाम की लड़ाई जो होती है 1528 में। और इस लड़ाई के साथ ही बाबर बिहार और बंगाल पर भी कब्जा कर लेते हैं। द बाबर डिड नॉट लिव लॉन्ग एंड डाइड इन द 1530 सेंचुरी एंड ही सक्सेडेड ऑन द थ्रोन बाय हुमायूं हिज एल्डर सन। और देखेंगे अनफॉर्चुनेटली बाबर लंबे समय तक जिंदा नहीं रहते हैं और 1520
1530 सेंचुरी की उनकी डेथ हो जाती है। आफ्टर द डेथ उसके जो बड़े बेटे रहते हैं हुमायूं, वो गद्दी पर बैठते हैं। देन स्टूडेंट, द नेक्स्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर आफ्टर द बाबर, हुमायूं। हुमायूं मीन्स द फॉर्चुनेट, बट इट्स अपीयर द नेम डिड नॉट ब्रिंग हिज मच फॉर्चून। यानी उसके नाम के हिसाब से उसका जो टाइम था वो सही नहीं था। ही हैड द फेस मैनी डिफिकल्टीज फ्रॉम हिज वेरी बिगिनिंग ऑफ हिज रूल्स। यानी स्टार्टिंग टाइम में उसको बहुत सारी डिफिकल्टी भी झेलना पड़ा, उठाना पड़ा, इसको बहुत प्रॉब्लम हुआ उसके स्टार्टिंग रूलर्स में। देखा जाए, ही हैड टू स्पेल ऑफ रीजन ऑफ द एम्पायर। फर्स्ट वाज फ्रॉम 1530 and 1540 and then later again 55 to 156। यानी उसने दो टाइम फ्रेम में उसके रूल करने का मुगल्स एम्पायर पर। पहले तो 1530 से 1540 और दूसरा है 1555 से 1556। ही हैड टू फेस द हॉस्टिलिटी फ्रॉम हिज ब्रदर्स एंड रिलेटिव। पहले तो उसकी दुश्मनी उसके जो अदर जो भाई थे और रिलेटिव थे उससे हुआ। हिज ब्रदर एंड द स्टेप मदर वेयर एक्सट्रीमली जेलियस फ्रॉम डिस्पाइट बीइंग ट्रीटेड वेल बाय हुमायूं, दे रिमेन्ड हॉस्टाइल टूवर्ड्स हिम। और उसके जो भाई और उसकी जो स्टेप मदर थी वो हमेशा उनसे दुश्मनी बनाए रखे। बट उसके सबसे बड़े एनिमी थे शेरशाह सूरी। और देखा जाए शेरशाह सूरी ने उस पर के साथ इन 1532 हुमायूं अटैक चुनार इन बिहार, बट शेरशाह प्लेड इट एंड सबमिशन। यानी 1532 में हुमायूं ने शेरशाह सूरी पे अटैक करते हैं, पर उस समय शेरशाह सूरी एक तरह से सबमिशन कर देते हैं, वो हार स्वीकार कर लेते हैं। बट द हुमायूं रिटर्न बैक टू आगरा विदाउट एक्चुअल कॉन्करिंग द किंगडम ऑफ शेरशाह। पर उस समय हुमायूं जो शेरशाह सूरी को माफ कर देते हैं या छोड़ देते हैं, और उन पर एक्चुअल कॉन्करिंग नहीं करते हैं, उसको जीतते नहीं है, कब्जा नहीं करते हैं, और इसी का फायदा उठाते हैं शेरशाह सूरी। शेरशाह टूक हिज अपॉर्चुनिटी टू रीबिल्ड एंड द स्ट्रेंथ इज आर्मी विच लेटर यूज टू अटैक हुमायूं। और शेरशाह सूरी अपने आर्मी को फिर से रीबिल्ड करते हैं, अपने आर्मी को फिर से मजबूत करते हैं और अगेन हुमायूं पर अटैक करते हैं। शेरशाह सूरी जो कि एक तरह से अफगान रूलर था, बिहार पे रूल करते थे, उन्होंने फिर से अपने आर्मी को रीबिल्ड किया और अगेन वो हुमायूं पर अटैक किए। इस समय हुमायूं जो था दे रहा है यहाँ पर, हुमायूं वेंचर्ड साउथवर्ड एंड द स्टार्टेड अटैक किंगडम टूवर्ड्स गुजरात। उस समय जो हुमायूं जो था वो साउथ और गुजरात के को जीतने पर उनका ध्यान था। इन नेक्स्ट पैराग्राफ दे रहे हैं, इन द मेन व्हील द शेरशाह ऑन बिहार अटैक बंगाल एंड न्यूज अलार्म्ड हुमायूं। और इसी का फायदा उठाकर शेरशाह ने बंगाल पर अटैक किया, जो कि जब हुमायूं को पता चलता है तो हुमायूं कैम बैक करते हैं साउथ से आगरा में। देन दे केम बैक टू आगरा एंड अगेन मूव ईस्ट फाइट फॉर वार विद शेरशाह। और वो अगेन आगरा जब वापस आते हैं तो उसके बाद वो अगेन शेरशाह सूरी यानी बिहार पर वो अटैक करते हैं। However, due to a conspiracy by his own brothers, he did not succeed, and thereafter 1539 and 1540 Humayun lost the शेरशाह in battle of चौसा and कन्नौज। यानी शेरशाह और हुमायूं के बीच में दो लड़ाइयाँ होती है। पहला होता है 1539 बैटल ऑफ चौसा एंड 1540 बैटल ऑफ कन्नौज। और ये दोनों ही लड़ाइयों में शेरशाह सूरी हुमायूं को हरा जाते हैं, और हुमायूं अपने देश छोड़कर यानी इंडिया छोड़कर देखा जाए तो वो ईरान चले जाते हैं। यहाँ भी दे रहा है दिस डिफीटेड मेक हिम फील टू ईरान एंड शेरशाह टूक ओवर द रीजन ऑफ हिज किंगडम। और शेरशाह सूरी दिल्ली के जो गद्दी है उस पर कब्जा कर लेते हैं। यानी कुछ समय के लिए जो मुगल एम्पायर है वह खत्म हो जाता है और वो अंडर कंट्रोल आ जाता है अफगान रूलर शेरशाह सूरी टाइम फ्रेम ऑफ 1540। Humayun struggled for 15 years and got the support of Persian rulers, recaptured Delhi and Agra in 1555 immediately after the death of शेरशाह सूरी। हुमायूं लगभग 15 ईयर्स जो था देश के बाहर रहते हैं, वो ईरान चले जाते हैं और वहीं पर स्ट्रगल करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली शेरशाह सूरी जो है 1545 में उनकी डेथ हो जाती है, और इसी का फ़ायदा उठाकर वो इंडिया पर अटैक करते हैं। शेरशाह सूरी के बाद जो थे और कोई उसके सक्सेसर उतने एबल नहीं थे, और उसी का फ़ायदा उठाकर अगेन वो 1555 में इंडिया पे अटैक करते हैं और दिल्ली पर कब्जा करते हैं। Humayun did not live very long after the regaining control of his empire.
the second time. He died in 1556 after suffering injuries of slipping down from his stair in his quarter. और 1555 के बाद एक साल बाद ही शेरशाह सूरी की डेथ हो जाती है। इसमें ये कहा जाता है कि 1556 में वो अपने बिल्डिंग्स में अपने जो भी लाइब्रेरी जो थी या क्वार्टर्स थे उसके सीढ़ियों से उतर रहे थे और उसमें उनका पैर जो था स्लिपिंग हो गया, जिससे कि गिर के उनकी डेथ हो जाती है। Humayun then after Sirsa Humayun, the Humayun son Akbar took over the regions of Mughal Empire. Then student, today's the first part of this chapter. In this video we discuss about the Mughals as well as discuss about the first ruler of Mughal means Babur and second Humayun, as well as we discuss about the Sirsa Suri also. Next video after Humayun we discuss the Akbars and others rulers. Then in this video also discuss about the exercise portion. Then complete the exercise portion means true false, fill in the blanks, multiple choice questions and submit. Then thank you.